गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा हमको एक्सट्रैक्ट किया है, किसी कंपनी का डाटा दिया हुआ है। प्रोडक्शन एंड सेल आपका 50,000 यूनिट है। इसका मतलब 50,000 यूनिट प्रोडक्शन किया गया और सेल किया गया। सेलिंग प्राइस देखिए 20 रुपया दे रहा है, तो 50,000 इंटू 20 10 लाख रुपया सेल हो गया। यहाँ देखिए मटेरियल प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होता है, मटेरियल वेरिएबल भी होता है। लेबर प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा प्लस वेरिएबल होता है। प्रोडक्शन ओवरहेड प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा है। यहाँ देखिए 3 रुपया वेरिएबल है और 75,000 फिक्स्ड है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन कॉस्ट का बात करें तो मटेरियल लेबर एंड प्रोडक्शन ओवरहेड होता है। ये अदर फिक्स्ड ओवरहेड है, ठीक है। ये आपका अदर फिक्स्ड ओवरहेड। ये हो गया सेल्स, दैट इज रेवेन्यू हो गया, और ये सारा कॉस्ट है। सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए यहाँ बोला है प्रिपेयर कीजिए इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट निकालना है, लेकिन आपको दो तरीका से निकालना है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टेक्निक में प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर माइनस फिक्स्ड ओवरहेड, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। पहले आपको सेल से प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करना होगा, तो सेल ये रहा। प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल लेबर वेरिएबल एंड फिक्स, ये प्रोडक्शन कॉस्ट है, माइनस करेंगे ग्रॉस मार्जिन आ गया, फिक्स माइनस किए नेट प्रॉफिट आ गया। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक में प्रॉफिट के लिए पहले सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आएगा, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड माइनस करेंगे, प्रॉफिट आएगा। तो पहले सेल में से आपको वेरिएबल लेना होगा, फिक्स्ड लेना ही नहीं होगा, चाहे वो फिक्स्ड जिसका भी हो। तो यहाँ से प्रोडक्शन का ये फिक्स्ड नहीं लेंगे, ये लेंगे वेरिएबल। तो सेल में से वेरिएबल माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके, ये रख दिए फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले इसमें सेल्स लाएंगे। सेल्स आपका 50,000 यूनिट है और सेलिंग प्राइस 20 रुपया, तो सेल आ गया आपका 10 लाख। इसमें से लेस फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करना है, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। तो इसमें आइटम के रूप में आपका मटेरियल है। मटेरियल 8 रुपया पर यूनिट है, तो 50,000 का प्रोडक्शन है, 8 रुपया करके 4 लाख। लेबर 4 रुपया है, 50,000 यूनिट है, 4 रुपया लेबर है, 2 लाख। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 50,000 यूनिट, 3 रुपया। अच्छा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, हमको प्रोडक्शन ओवरहेड से मतलब है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड का अमाउंट है आपका 75,000। तो ये हो गया 4 2 6 1 7 8 25। अब यहाँ से 8 25 माइनस हुआ 175। ये प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करने के बाद जो आया, इसका नाम दे देते हैं एक बार ग्रॉस इनकम।
अब इसमें से लेस कोई अदर एक्सपेंस हो, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, माइनस कर देंगे, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो। अदर फिक्स्ड ओवरहेड, अदर फिक्स्ड ओवरहेड अमाउंट आपका 95,000 है। बस क्लोज कर देंगे, 80,000 आ गया। ये 80,000 का नाम हो जाएगा नेट इनकम। ओके, तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। पहले इसमें सेल ले लीजिए। प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस करना है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, वेदर वेरिएबल एंड फिक्स। ये ग्रॉस इनकम आ जाएगा। अब ग्रॉस इनकम से कोई भी अदर एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो फिक्स्ड हो या वेरिएबल हो, माइनस कर दीजिए, नेट इनकम आ जाएगा। ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब आगे बढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल ओवरहेड को अलग, फिक्स्ड ओवरहेड को अलग इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसमें सबसे पहले सेल्स आ गया। 50,000 यूनिट बेचे थे 20 रुपया करके, तो सेल्स तो ले लिए 10 लाख। अब इसमें से जो लेस करेंगे वो लेस आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा। इसमें वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करना है, तो मटेरियल आपका वेरिएबल होता है। तो 50,000 यूनिट का 8 रुपया करके मटेरियल 4 लाख। लेबर आपका वेरिएबल होता है। 50,000 यूनिट का 4 रुपया करके आपको 2 लाख। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड में वेरिएबल जो था वही लिया जाएगा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड। 50,000 यूनिट था 3 रुपया करके। अच्छा, और भी कोई वेरिएबल ओवरहेड होता लाइक दैट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो वेरिएबल कॉस्ट में कंसीडर किया जाता। ये हो गया आपका 7,50,000। माइनस करेंगे 2,50,000, इसका नाम होगा कंट्रीब्यूशन। ओके, सेल से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने से आपका रिजल्ट होता है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तो नेट इनकम आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट चाहे जो भी हो, तो फिक्स्ड कॉस्ट में एक प्रोडक्शन ओवरहेड था, प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड आपका 75,000 था, और एक अदर ओवरहेड था, फिक्स्ड था, अदर ओवरहेड। अदर ओवरहेड्स आपका था 95,000। ये बाहर गया 1,70,000। यहाँ भी आपका 80,000 ही आया। ये 80,000 हो गया नेट इनकम। ओके, अगर आप ध्यान से देखो तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी नेट इनकम 80,000 था, मार्जिनल में भी 80,000 है, दोनों का इनकम सेम आया है। उसके पीछे रीजन है कोई ओपनिंग, क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है। फिर भी आप लुक को देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग जब सेल्स में से माइनस करते हैं तो वो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इंक्लूडिंग फिक्स्ड। ओके, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में से सेल्स में से जब माइनस करते हैं तो वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट को नहीं लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट चाहे वो फैक्ट्री का हो, ऑफिस का हो, सेलिंग का हो, सारा ले लेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आएगा। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होता है। इस फिक्स्ड कॉस्ट में प्रोडक्शन वाला आ जाता है। ओके, तो जब हम लोग एब्जॉर्प्शन बनाते हैं तो ये प्रोडक्शन ओवरहेड ऊपर चला जाता है, और ऊपर कोई वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग है तो वो नीचे आ जाता है। तो ये हो गया आपका ग्रॉस मार्जिन 80,000। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं। ये देखो, सेल था 50,000, प्रोडक्शन भी 50,000, सेलिंग प्राइस 20 रुपया, मटेरियल वेरिएबल, लेबर वेरिएबल, प्रोडक्शन ये वेरिएबल, ये फिक्स। ये चारों सेल से माइनस करेंगे, ग्रॉस इनकम आ जाएगा, फिक्स माइनस करेंगे, नेट इनकम आ जाएगा। ये होगा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल में से वेरिएबल वाला माइनस करेंगे, मटेरियल, लेबर, और ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, दोनों फिक्स माइनस करेंगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।